नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। IRCTC मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। फिर बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार को कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने बताया बहुत बड़ी गलती। बीजेपी बोली आधे सच से न्याय नहीं मिलता। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर साधा निशाना। बोले कुछ लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी बढ़ी। IRCTC घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। IPC की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिली 29 सीटें। दिल्ली सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर लगाया बैन। मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की हुई थी मौत। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर लगा ताला। तमिलनाडु सरकार ने रद्द किया लाइसेंस। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 65 उम्मीदवारों को दी गई टिकट। अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति के बाद बोले जीतन राम मांझी। दिवाली पर हिंदू की दुकान से खरीदे सामान। एनसीपी विधायक की खास अपील से नाराज हुए अजीत पवार, मांगी सफाई। दुष्कर्म को सही ठहराना बंद करे ममता बनर्जी। दुर्गापुर मामले को लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का टीएमसी पर कड़ा हमला। बीजेपी नेताओं और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय पटना पहुंचे। भाजपा नेताओं के साथ की मीटिंग। रेड कार्पेट पर ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के स्वागत से गदगद हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सारी पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग्स का दौर अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी के प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्र मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आदेश सुनाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश हुए। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के 2 होटल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई गड़बड़ी से जुड़ा है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए थे। वहीं तीनों की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए उनमें IPC की धारा 420S, 120B के तहत आरोप तय हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय हुए हैं। आरोप तय करते समय कोर्ट ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी यादव ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया। तीनों ने कहा वह मुकदमे का सामना करेंगे। वहीं राबड़ी देवी ने कहा यह केस गलत है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा केस जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई टल दी गई। इस मामले में सुनवाई 10 नवंबर को होगी, जिस पर फैसला आ सकता है। मामले में सीबीआई का केस है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 के बीच बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर की ग्रुप डी पोस्ट के लिए नौकरी दी गई। इसके एवज में नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीन ट्रांसफर की थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदंबरम के एक बयान ने
सियासी महकमे में हलचल सी मचा दी है। चिदंबरम ने कहा, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। वहीं बीजेपी का कहना है कि आधे सच से न्याय नहीं मिलता। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस लीडरशिप का मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा करने का वाले सार्वजनिक बयान से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि इससे पहले 4 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे कहते नजर आए थे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। बता दें कि चिदंबरम शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली पहुंचे थे। यहां खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब दे विल शूट यू मैडम की चर्चा में शामिल हुए। बावेजा के कमेंट, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अपने फैसले की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। इस पर चिदंबरम ने कहा, मैं किसी सैन्य अधिकारी का अपमान किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण मंदिर को वापस पाने का वह गलत तरीका था। कुछ साल बाद हमने बिना सेना के उसे वापस पाने का सही तरीका दिखाया। ब्लू स्टार गलत तरीका था। मैं जानता हूं कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने बुक की चर्चा के दौरान कहा, मेरे पंजाब दौरे के दौरान मुझे महसूस हुआ कि खालिस्तान या अलगाव की राजनीतिक मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि कांग्रेस से सब कुछ पाने वाले वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले बयान देने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ये आदत नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा, वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उनके बार बार के बयान पार्टी के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जो सही नहीं है। सूत्रों ने चिदंबरम के बारे में कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत नाराज है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात से परेशान है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। बता दें कि चिदंबरम ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जब पी चिदंबरम जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यह स्वीकार करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार श्री हरमिंदर साहिब में प्रवेश करने का एक गलत रास्ता था, तो यह कांग्रेस की उस ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है जिसने सिख समुदाय को गहरा आघात पहुंचाया था। लेकिन इंदिरा गांधी से दोष हटाने का उनका प्रयास अस्वीकार है। हमारे सबसे पवित्र धर्मस्थल को अपवित्र करने का आदेश देने की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की थी। इसी पर किरण रिजिजू ने लिखा, चिदंबरम जी ने कांग्रेस की गलतियों को बहुत देर से स्वीकार किया। यह खुलासा करने के बाद भी अमेरिका और विदेशी ताकतों के भारी दबाव के कारण भारत मुंबई में पाकिस्तानी आतंकी हमलों का जवाब नहीं दे सका। अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक गलती थी। केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जानती है और यही एनडीए के असली चेहरे हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में आखिर क्यों कहना पड़ा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह को कि बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को ही जानती है, यही एनडीए के असली चेहरे हैं। दरअसल केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा, कुछ लोग आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं, लेकिन 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। गिरिराज सिंह ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है वे फील गुड या दिखावे की राजनीति से दूर रहें और अपने संगठन और जनता की आवाज को महत्व दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी को एक तरह से वार्निंग देते हुए बयान दिया कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही चेहरे हैं। उन्होंने कहा, जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जानती है। गिरिराज सिंह ने बीजेपी को सलाह दी कि फील गुड से दूर रहना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी चाहिए। दरअसल गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती थी 206 सीटें। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। वहीं स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई।
तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। बता दें कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर बार बार 2024 लोकसभा चुनाव की स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अधिक सीटों की मांग करते रहे। वहीं एनडीए के अंदर चिराग पासवान को 29 सीटें भी दी गई, जिसको लेकर एनडीए के दो अन्य सहयोगी जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में नाराजगी जताई है। वहीं अब बीजेपी के ही दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट पर हमला बोल दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।